साल था 1998। उत्तर प्रदेश के सोनापुर गांव में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। घर कच्चा था, छत खपरेल की, और बाहर एक पुराना चूल्हा रखा रहता था। इसी घर में रहता था मोहन। मोहन की बूढ़ी माँ चूल्हे पर लकड़ी जलाकर रोटियां सेकती थी, और मोहन मोहन समोसे बेचता था। हर सुबह ठीक 5 बजे वो आलू उबालता, मसाले कूटता और चूल्हे पर तेल चढ़ाता। उसकी रोज की कमाई कभी 120 रुपए होती, कभी 90 रुपए, जबकि माँ की दवाइयों का खर्च था 900 रुपए महीना। फिर भी मोहन को कभी शिकायत करते नहीं देखा गया। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। सड़क कीचड़ से भर चुकी थी। मोहन अपना ठेला समेटने ही वाला था कि तभी एक छोटा सा लड़का पूरी तरह भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ उसके पास आकर रुका। भैया, समोसा कितने का है? 2 रुपए का है। भैया, मेरे पास तो सिर्फ 25 पैसे हैं। मोहन बिना कुछ कहे 2 गर्म समोसे थैली में रख देता है। बेटा, पहले पेट भरो, पैसा बाद में भी आ जाएगा। बड़ा होकर लौटूंगा भैया, जरूर लौटूंगा। कुछ दिनों बाद पंचायत का फरमान आया, सड़क खराब होती है, ठेला हटाओ। मोहन का ठेला उठाकर किनारे फेंक दिया गया। मोहन चुपचाप जमीन पर बैठ गया। तेरी लड़ाई तलवार से नहीं, ईमान से है। ईमान नीचे मत गिरने देना। अरे, समय बीता। गांव के स्कूल में विदाई समारोह था। समोसे देने के लिए मोहन को बुलाया गया। अपने पुराने बर्तनों में वो गरम गरम समोसे लेकर स्कूल पहुंचा। समारोह खत्म हुआ, तभी एक नौजवान आगे बढ़ा। पहचाना? मैं वही हूँ जिसे आपने बिना पैसे समोसा खिलाया था। हैरान। तू? ये मेरी पहली तनख्वाह है, 18,000 रुपए। माँ की दवाई, नया ठेला, सब हो जाएगा। नहीं बेटा, मैंने दया की थी, सौदा नहीं। भैया, आपने समोसे नहीं दिए थे, आपने इंसानियत दी थी। आज भी मोहन समोसे बेचता है, बस अब ठेला लकड़ी का नहीं, लोहे का है। माँ की दवाइयाँ समय पर आती हैं। छोटा भाई स्कूल का टॉपर है। गांव के बच्चे कहते हैं, मोहन भैया के समोसों में मेहनत की खुशबू आती है, क्योंकि दया कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो लौटकर आशीर्वाद बन जाती है। से एक था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और दिन में 3 बार उसे प्रार्थना की। परमेश्वर ने दानियेल को आशीष दी और वो उस देश में एक शक्तिशाली अगुआ बन गया। थे इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। लोग केवल राजा दारा से प्रार्थना कर सकते थे। जो कोई भी उल्लंघना करता है वो एक शेरों की मांद में डाला जाएगा। दारा सहमत हो गया, ईश्वर से प्रार्थना की और पकड़ लिया गया। दारा उदास था, वो दानियेल को पसंद करता था। उसने जाना कि उससे चालाकी की गई थी, पर वो कानून को नहीं बदल सकता था। दानियेल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। दिल की तरफ आई, तब एक स्वर्गदूत पहुंचा। परमेश्वर ने उसे भेजा था। स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। दानियेल ने बिना किसी नुकसान के वहां पर रात बिताई। ये देखने के लिए गए कि क्या दानियेल जीवित था। परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा। दानियेल ने कहा। राजा रोमांचित हुआ। दानियेल को शेरों की मांद से बाहर निकाला गया। डाल दिया। शेर उन्हें हड़प कर गए। राजा दारा ने उसके राज्य में दानियेल के शक्तिशाली जीवित परमेश्वर का आदर करने के लिए कहा। 18,000 रुपए, माँ की दवाई, नया ठेला, सब हो जाएगा। नहीं बेटा, मैंने दया की थी, सौदा नहीं। भैया, आपने समोसे नहीं दिए थे, आपने इंसानियत दी थी। आज भी मोहन समोसे बेचता है, बस अब ठेला लकड़ी का नहीं, लोहे का है। माँ की दवाइयाँ समय पर आती हैं। छोटा भाई स्कूल का टॉपर है। गांव के बच्चे कहते हैं, मोहन भैया के समोसों में मेहनत की खुशबू आती है, क्योंकि
दया कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो लौटकर आशीर्वाद बन जाती है।